अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी के मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। जैसे कि मैं अब जैसे कि आंसर की हमारी आ चुकी थी नीट एग्ज़ाम्स की, और उसके बाद ऑब्जेक्शन ओपन करे, उसके बाद फाइनली जो हमारी आंसर की है वो हमारे टेस्टिंग अथॉरिटी ने हमारी जारी कर दी है। अब काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न है और कई सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने कोर्ट में चले गए और उन्होंने ये रोला पाया कि भाई हमारे जो नीट के एग्ज़ाम्स हैं वो दोबारा होने चाहिए और री शेड्यूल किया जाए। इसमें धांधलेबाजी की गई है। मद्रास में एक कोर्ट में केस दर्ज हुआ और उसके बाद हमारा जो केस दर्ज हुआ वो हमारा दर्ज हुआ है यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट के अंदर हमारे केस दर्ज हुआ है। और इसके बाद हमारी जो बात थी जैसे कि मध्य प्रदेश में भी कोर्ट है, तो इनकी सारी जो डिटेल्स वीडियो है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, चंद्र प्रकाश। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन तमाम बच्चों के लिए जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और नीट का एग्ज़ाम देने के बाद लगभग 1 महीने के आसपास हो चुका है। वो इंतज़ार की घड़ी कर रहे हैं कि भाई कब हमारा रिज़ल्ट आएगा, कब हमारा शेड्यूल स्टार्ट होगा, एडमिशन हो पाएगा या नहीं पाएगा, तो अगले साल का क्या बैकअप प्लान है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, जो भी नीट के हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। हम आपको एक ऑथेंटिकेट न्यूज़ आपको बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे और डेट भी बताएंगे कब तक हमारा नीट का फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो अदरवाइज़ बच्चों ने तो अपनी कैलकुलेशन कर ही ली होगी, की से निकाल लिया होगा, लेकिन अभी भी कई बच्चों के मन में है कि क्या पता शेड्यूल हो जाए, कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो उनकी क्या क्या हमारी डिटेल्स हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अभी कोटा के एक एग्ज़ाम्स में जो मद्रास हाई कोर्ट की जो रिट थी उसको सिरे से कोर्ट ने खारिज कर दी थी। क्या मामला था? मामला यह था कि कुछ सेंटर्स के अंदर लाइट चली गई थी, बिजली चली गई थी, बिजली गुल हो गई थी और बिजली गुल होने के कारण कुछ पेपर में डिले हुए बच्चों ने कहा कि अंधेरा है कमरे के अंदर। तो ये सारी बातें लेकर वो कोर्ट में गए। तो उसमें उन्होंने ये अपील की कि भाई कोर्ट में कि भाई खिड़कियाँ सफिशेंट थी। जब सेंटर बनाया जाता तो बड़ा कुछ चेक करके बनाया जाता है और उसके बाद वहाँ पर खिड़कियाँ थी, रोशनी की कोई उम्मीद थी। तो उन्होंने जो केस रीशेड्यूल की बात की थी उसको सिरे से खारिज कर दिया। अभी हाल ही में कल ही हमारे मध्य प्रदेश कोर्ट में भी जो था उसको जो तमाम बच्चों ने वहाँ पर रिट डाली थी तो उसको भी कोर्ट ने वहाँ से रिजेक्शन कर दी है और उन्होंने कहा कि नो रीशेड्यूल फॉर द नीट एग्ज़ाम 2025। अब हम पेपर की थोड़ी सी तुलना कर लें कि क्या इस बार 720 में से 720 आ सकते हैं। अभी इस बार का जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। इस बार जो हमारा जो स्कोर है वो लो जाने वाला है और इतनी हाई नंबर्स आने तो पॉसिबल लगते नहीं है, लेकिन मे बी पॉसिबल कोई जीनियस बच्चा हो तो उसके 720 आउट ऑफ 720 भी आ सकते हैं। और हो भी सकते हैं कई बच्चे जिन्होंने अपनी कीज मिला ली होंगे तो वो इस रेंज को टच भी कर सकते हैं। इसमें कोई बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक मैटर ऑफ चांस होता है। किसी टाइम बच्चे के साथ बढ़िया सा पेपर हो जाता है तो वो 720 में से 720 ले सकता है। इस बार की जो मेन वजह लो मेरिट आने की जो चर्चा है वो क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही कि इस बार इस सेशन का, इस दशक का सबसे टफ पेपर बनाया गया था नीट एग्ज़ाम 2025। सबसे टफ था। कारण कुछ सिलेबस में बदलाव था क्योंकि कोविड के बाद लगातार 3-4 वर्ष से जो हमारे पेपर चल रहे थे उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया था। क्योंकि आपने देखा था कोरोना के टाइम में काफ़ी सारा जो सिलेबस है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, वो डिलीट कर दिया गया। कुछ हमारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए, ड्रॉप आउट कर दिए गए थे और सिलेबस को आसान बनाने की कोशिश की थी सरकार ने कि बच्चों के ऊपर जो बर्डन है वो ना पड़े। तो उसी को मध्य रखते तो देयर इज चेंज इन द सिलेबस, दैट्स वाई दिस पेपर इज़ वेरी वेरी टफ। तो ये बड़ा पेपर जो है टफ बनाया गया था और इस 10 दशक का अगर हम देखें अनुमान लगाए, मैं क्योंकि लगातार संपर्क में हूँ नीट के बच्चों के साथ कोचिंग्स भी देता हूँ, तो इतना टफ पेपर कभी भी नहीं बना। तो इस कारण से हमारे जो पेपर्स थे वो टफ थे और काफ़ी सारा जो शेड्यूल था टफ शेड्यूल था और बच्चों की जो अब इस बार की जो स्कोरिंग है वो कम रहने वाली। तो घबराएं नहीं, हम उनको भी गाइड करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे और लाइक करें, शेयर करें और हमारे बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब रहेगी लास्ट बात कि कब आ सकता है, कब एक्सपेक्टेड डेट है हमारे
नीट का रिजल्ट तो 14 जून बताई जा रही है। सूत्रों से अनुसार से बात पता लग रही है कि 14 जून तक आपके डेफिनेटली आपके नीट के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। तो उसके बाद हम आप लगातार आपके साथ वीडियोस बनाएंगे, काउंसलिंग की वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरीके से कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, रिमाइंडर्स डालेंगे। और जैसी अब ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नीट्स एस्पिरेंट में जो कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, एलेंस के स्टूडेंट्स हैं, कोटा के स्टूडेंट हैं, बंसल के स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को अपने ग्रुप में दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको ऑथेंटिकेट बात का पता लगे। और मैं चंद्र प्रकाश ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ एजुकेट चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।